हेलो बच्चों। तो फिज़िक्स में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है, तो उसी के बिहाफ पे हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड क्या चीज़ होती है, ये हम देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे रखा हुआ है, और ये अपने मोशन को स्टार्ट करता है और ये मूव करके यहाँ से यहाँ आ जाता है कुछ टाइम के बाद। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, मतलब इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने t टाइम लगाया। मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से B तक जाने में बॉडी को t टाइम लगा और A से B तक का डिस्टेंस बॉडी ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t टाइम में, तो स्पीड जो है वो होता है सिंपली डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू x है और टाइम की वैल्यू t है, और स्पीड को हम लोग यहाँ पे स्मॉल s से डिनोट कर दें अगर, तो x बाई टी हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, then there will be speed, or the ratio of distance traveled to the time interval is called speed. स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और जितना टाइम लगा, उन दोनों का रेशियो होता है। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और टाइम नीचे है तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो नीचे आएगा सेकंड। इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। और हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये स्पीड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि द रेशियो of the distance traveled by the object to the time interval is called speed of the object। या फिर हम ये कह सकते हैं कि when object changes its position with respect to time। with respect to time का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, टाइम भी बढ़ रहा है और उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम बोलते हैं कि बॉडी ने क्या किया, स्पीड गेन किया। अब स्पीड जो होती है वो कई तरीके की होती है, इसके कई टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली हम स्पीड जो है वो पहले पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट बोलिए या फिर यूनिफॉर्म बोलिए, बात देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑब्जेक्ट ने 1 घंटा लगाया, फिर अगले डिस्टेंस जब ट्रेवल किया तो 1 घंटे लगाया। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए से बी तक जाने में ऑब्जेक्ट को 1 घंटा लग गया, और फिर अगले 1 घंटे में बी से सी का ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस। अगर ए से बी तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और बी से सी तक का डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है, तब हम बोलेंगे इसकी स्पीड सेम है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो या फिर कांस्टेंट स्पीड हो, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी स्पीड हर जगह सेम होनी चाहिए। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, तो वो कहलाएगा कांस्टेंट स्पीड। और वेरिएबल स्पीड क्या होता है, वेरिएबल स्पीड में होगा ये कि टाइम तो कांस्टेंट होगा, टाइम जो है वो कांस्टेंट होगा, ए बी सी। यहाँ से यहाँ तक उसको 1 घंटे लगे और यहाँ से यहाँ तक भी उसको 1 घंटे लगे,
लेकिन पहला जो घंटा है, पहले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन दूसरे घंटे में वो 7 किलोमीटर चल रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कांस्टेंट स्पीड होती है। जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है तब हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तीसरा आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है कि टाइम भी वेरिएबल होता है और डिस्टेंस भी वेरिएबल होती है, मतलब दोनों चीज़ें वेरी करेंगी। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन पता है वो ऐसी होती है कि उसका टाइम भी अलग अलग है, T1 T2, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको T1 टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में T2 टाइम लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक उसने कोई x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक में उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टाइम भी अलग है और डिस्टेंस भी अलग है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको हम यहाँ पे ऐड अप करके लिख देंगे और टोटल जितना टाइम लगा होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे T1 प्लस T2। तो ये हमारा एवरेज स्पीड दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इन फॉर्मूले की मदद से, देखिए कांस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला वही है, वेरिएबल स्पीड में आपको अलग अलग टाइम, अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो अगर आपको दोनों की स्पीड पता होगी और टाइम सेम होगा तो एवरेज निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर टाइम अलग हो, डिस्टेंस भी अलग हो तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में बिना न्यूमेरिकल के आपको फिज़िक्स समझ में नहीं आएगी। अगर आपको फिज़िक्स सीखनी है तो फिज़िक्स का एक लेक्चर के बाद उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस लगाना चाहिए। तो पहले हम स्पीड के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक कार है जो कि 200 किलोमीटर चला इन 2.5 आवर। तो हमको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया है 2.5 आवर। तो इसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 200 अपॉन में 2.5। तो हम पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 2000 हो जाएगा अपॉन में 25, ये कटेगा तो आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड। अगर यही स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो 80 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 200 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जो भी तीनों में से अननोन होगा वो फाइंड कर लेंगे। अब एवरेज स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं एक कार है जो कि A से B तक गया, जिसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 1.5 आवर लगता है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जब गया तो उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर थी और उसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कंप्लीट किया। 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 1.5 आवर लगाया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस नहीं पता है, स्पीड दिया है और टाइम दिया है। तो अगर 1 घंटे में देखा जाए 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस चला होगा? 60 किलोमीटर। सिंपल सी चीज़ है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 और 60
80 हो गया, और टोटल टाइम 1.5 और 1 मिलके 2.5 हो गया। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 अपॉन में 25। तो ये हो जाएगा 25 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। देखिए 25 8 या 200 होता है, तो 8 बार में 200 गायब हो गया, तो 200 इंटू 4 800 था, तो 4 बच गया। तो ये आएगा उसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एवरेज स्पीड और स्पीड के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।